राम राम दोस्तों। अंकित भैया का नाम तो ज़रूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो उसकी रील देखी होंगी इंस्टाग्राम या शॉर्ट्स देखे होंगे यूट्यूब पे। अब नहीं देखे तो जाके देख सको। इसका नाम मैंने क्यों लिया, क्योंकि भाई ने कुछ दिनों में 2 मिलियन फॉलोवर इंस्टाग्राम पे गेन कर लिए हैं, घना पॉपुलर हो गया है। इस छोरी ने मैं देखने लग रहा हूँ पिछले 3-4 महीने थे, बहुत कम फॉलोवर थे उस टाइम। शुरू में इसने वो 75 हार्ड का जब चैलेंज लिया, उससे पहले मैं इसने राहुल धांधलानिया ने फॉलो करूँ, पर एक तरीके से इसकी ग्रोथ हुई है इतनी पिछले कुछ दिनों में 75 हार्ड के बाद, या अपने आप में एक फिनोमिना है। मैंने ट्विटर पे भी यह बात करी, बाकी मैं इसने ऑब्जर्व करना रहा था, इस फिनोमिना है। इसके अलावा एक चीज़ और हुई पिछले हफ्ते या हफ्ता 10 दिन पहले, ढंडन न्योड़ी वाले ने अपना पहला शो करा मेलबर्न में, जो कि हाउसफुल रहा। छोटा सा एक कॉन्सर्ट था, घना कोई बड़े एरिना में नहीं था, लेकिन जितना भी था हाउसफुल रहा। उसके बावजूद भी इस आया कि लोग आ नहीं पाए। और ऑस्ट्रेलिया में लनू मान लो, मेलबर्न में लोग पर्थ सिडनी किते मेलबर्न में आए उसका शो देखा है। आज हम बात करेंगे हरियाणवी आइडेंटिटी के बारे में। इस पर मैंने 2-3 मंचा तो और बात कर ली। एक बार नवंबर 2022 में लेक्चर था MDU हमारी भूमि TV पर, वो अवेलेबल है। अरियंत भाई के पॉडकास्ट वाद पे भी लैंग्वेजेस और हरियाणवी आइडेंटिटी के बारे में बात करी। एक बार शुरू में अपने पॉडकास्ट पे करीबन नवंबर 2021 की बात है, जब एक एपिसोड राइज ऑफ हरियाणवी आइडेंटिटी भी बनाया था, जिसमें हरियाणवी रे बयानी करते गाना आया था। उसके परिप्रेक्ष्य में और 2016 के बाद तक क्यों लग रहा है, उन सब इश्यूज़ के बारे में बात करी थी। ये दो जो फिनोमेना पिछले 1 महीने में घटे हैं, अंकित भैया की चढ़ाई और न्योड़ी वाले का अकेला शो लगाना अपने दम पे मेलबर्न में, इसने एनालाइज करेंगे इस पूरे लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हरियाणवी आइडेंटिटी के। तो पहला सवाल ये उठा है यार कि हरियाणवी आइडेंटिटी है कि, और सेल्फ की नहीं। ये तो मैंने कई बार बात कर ली कि हम अपने आप में व्यू कर देखे हैं, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, स्टीरियोटाइप्स हैं, ईव कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये सब बात अलग है। दूसरे ने व्यू कर देखे हैं, इसमें कोई चेंज आया है? बहुत चेंज आया है। पहले आता है 10, 15, 20 साल पहले हरियाणा की जो इमेज थी या हरियाणवी लोगों की जो इमेज थी, उससे में काफ़ी तब्दीली तुमने देखने मिली होगी। और जो हमारे भीतर का सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है नेशनल लेवल पे या नॉन हरियाणवीज के बीच, वो बढ़िया है। तो हरियाणा की इमेज चेंज हुई है नेशनल लेवल पे नॉन हरियाणवीज के बीच। यो सब तक मोटा फर्क है। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो सोशल मीडिया का है। सन 2016 के बाद का, जब मैंने बात कही थी कि हरियाणा 66 में नहीं 2016 में आज़ाद हुआ, क्योंकि हरियाणवी असली आज़ादी 2016 में मिली यूट्यूब और सोशल मीडिया के रेवोल्यूशन के बाद। लेकिन इस पर मैंने बतेरी बात कर ली, कई मन चाहते हैं, तो आज थोड़ा और पाछा चलेंगे। 6 फेज में हरियाणवी आइडेंटिटी ने हम देख सकते हैं इसकी बढ़त क्योंकि ये हुई है और आज इस मुकाम पर हम पहुंचे। ये भी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, या ये भी इसके लिए स्टीरियोटाइप एसोसिएटेड है, लेकिन पाछा चल रहे हैं। तो पहला फेज है पोस्ट 1857 तक, बल्कि कह लो प्री 1857। तो क्योंकि तुम देखोगे तो किसी भी स्टेट की जो मॉडर्न स्टेट्स हैं, हरियाणा हो गया, पंजाब, तमिलनाडु, किसी की अपनी आइडेंटिटी नहीं है उस टाइम तक, 57 तक पहले, जब तक मतलब ब्रिटिश राज पर्टिकुलरली एस्टेब्लिश ना हो लिया। एक मद्रास प्रोविंस है, बंगाल है, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया में राज्य हैं, रजवाड़े हैं, जो मॉडर्न उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं या कल्चरल बाउंड्रीज हैं, वे एस्टेब्लिश नहीं है। तो वहाँ पे कोई हरियाणा नाम की जगह नहीं है। पंजाब का सूबा है, सर हिंद काबल की सूबा है लेटर मुगल टाइम में, और बाकी इंडिया में भी न्यू सूबे हैं। तो हरियाणा में एक एज ऑफ अनार्की चल रही है, अंग्रेज़ां हैं, वो सब आड़े की मतलब इनका इसको हो कि कोई डेफिनेट कॉन्क्रीट शेप नहीं है आइडेंटिटी की, बल्कि जो कर्नल रिटायर्ड योगेंद्र सिंह ने अपने कई पॉडकास्टों में और अरियंत के लिए भी यह बात कही थी, एक हरियाणा कल्चरल रीजन HCR का जिक्र कराया था कि ये दिल्ली के आसपास 100, 150, 200 किलोमीटर का एक ऐसा एरिया है जिसने, अगर दिल्ली ने सेंटर मान लिया एक सर्कल का, जिसमें हरियाणा आ जाए, गंगा दोआब आ जाए, थोड़ा फरीदाबाद, भरतपुर तक तई का एरिया, परेंती, बागड़, शेखावटी तक का एरिया जो टच करा है, यो एरिया झुंझुनू और सीकर वगैरह तक का, कि जो एक कल्चरल जोन रहा है, एक जिसे रीति रिवाज, सेंस ऑफ ह्यूमर, कस्टम, बोलियों में समानता, ये सब आड़े का, जिसमें जो बोली है वे म्यूचुअली इंटेलिजिबल है। तो ये सब फैक्टर्स तो थे, लेकिन कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल इसका यूनियन नहीं था, या कोई लोगों में सेल्फ कॉन्शियसनेस भी नहीं थी इस एरिया के बारे में। 57 के पोस्ट 57 गदर हो है, उसके बाद ब्रिटिशर्स हरियाणा का हिस्सा काट के हरियाणा इलाके का पंजाब में मिला दें। जित भी साउथ हरियाणा जो है वो
कुछ पटियाले का दे दिया जाए, कोई दूसरी रियासत का दे दिया जाए, नॉर्थ हरियाणा, पंजाब और सेंट्रल हरियाणा पंजाब में मिल जाए। उसके बाद ये फेज साल 1911 तक, जिसमें वो मार्शल रेस थ्योरी हुआ है, अंग्रेज पूरी तरह काबिज हो रहे हैं, फिर उस टाइप के स्टीरियोटाइप्स हैं हरियाणा के बारे में, वे डेवलप होने धीरे धीरे शुरू होने, आर्य समाज का उदय हो है, एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के लगे चलने लग रहा है, मेवात में तबलीगी जमात एंट्री कर जा है अर्ली 20th सेंचुरी में। फिर जो तीसरा फेज शुरू हुआ है वो 1911 तक, जब अंग्रेज आड़ अपनी आके राजधानी बसावन दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली का जो रीजन है ना, दिल्ली सूबा, अब तक वो पंजाब का एक पार्ट है, उसकी जो तहसील है और आउटर दिल्ली का एरिया है। अब उसकी अपनी एक अलग डेफिनेट आइडेंटिटी बन जाए दिल्ली की, उसने हरियाणा था अलग और इस रीजन तक अलग ही कार्व आउट कराया जाए, नई राजधानी बस है। फिर आड़े के लोकल लोगों के बारे में स्टीरियोटाइप्स, जो कि मैंने काफ़ी डिटेल में कई जगह बात कर ली, वे बने हैं, उनका अमला जमला आवे है, उनका लोकल लोगों से इंटरेक्शन हो है, तो इनकी लैंग्वेज ने रफ, अनखूत, अनसिविलाइज बतावे हैं। इसी टाइम पे जो आड़े के अंग्रेज मजिस्ट्रेट हैं, ई जोसेफ जिसे या और एबिस्टन जिसे, जो फिर आड़े इस एरिया में एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं, तो इस एरिया के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू करें। अच्छा काम उन्होंने जो करा कि जानकारी इकट्ठी करी, पर प्रॉब्लम यह आ रही कि सोशियोलॉजिकली उन्हें जो मार्कर्स थे आइडेंटिटी के आड़े, उस पर एक नेगेटिव दब्बा भी लगा दिया। वे जो है स्टीरियोटाइप्स में धीरे धीरे बदलते गए। और पंजाब का जो मेन सेंटर था लाहौर, उससे एरिया बहुत दूर था, बैकवर्डनेस, लैक ऑफ एजुकेशन, ये सब दिक्कत रही। दूसरा अंग्रेज़ों के टाइम तक ये था कि जो मेन कंट्रोल था वो सारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में था। कोई भी डेवलपमेंट का काम था, कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना था, लाहौर या पंजाब का मेन मतलब कंट्रोल नहीं था। एक तरह से सेमी ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट्स थे डीएम के अंडर, जितने उसका कंट्रोल नहीं था उतना जितना प्रेजेंट टाइम पे है। 47 के बाद के वो है अंग्रेज चला जा है, इंडियन हुकूमत बना है, पंजाब जो हाथ रह जाए है, एक हिस्सा पंजाब का 50% से ज़्यादा पाकिस्तान में चला जाए, इंडिया के हिस्से हिमाचल, हरियाणा और पंजाब आवा है। तो वे 20 साल 47 से 66 ये चौथा फेज है, जित फिर पंजाबी लैंग्वेज लागू है। फिर पंजाब वाले जो हैं अपना पंजाबी सूबे की डिमांड कर रहे हैं, हरियाणा वाले उसमें काउंटर कर रहे हैं, और सीएम शुरू में जो हैं वे माइग्रेंट पंजाबी बने हैं या पंजाबी हिंदू शुरू में सच्चर जी हैं या गोपीचंद भार्गव जी हैं, वे बने हैं। बाद में प्रताप सिंह कैरो चीफ मिनिस्टर बन जाए है, सिख इस सूबे का एक सीएम बने हैं। और बहुत इसमें पॉलिटिकल टसल हो है। 66 में शाह कमीशन बैठे, उससे पहले 63 में, वो सब कहानी है। 66 में फाइनली हरियाणा जो है सेपरेट स्टेटहुड उसने बन जाए, अलग राज्य बन जाए है। आड़े तो शुरू हुआ फिर 5वां फेज, जो हम कह सकते हैं हरियाणा बनया है। तो यूँ तो हरियाणा की मैंने 10 एपिसोड की सीरीज़ बना रखी है इतिहास की, जिसमें हरियाणा का नाम बहुत पहले आवा है। 1328 का इंस्क्रिप्शन है बोर का, उससे पहले अभी योद्धा हुए हैं हड़े रोहतक के इलाके में, उनके इंस्क्रिप्शन हैं। और अलग अलग नाम जो है हरियाणा के अलग अलग वर्जन थे। जॉर्ज थॉमस के टाइम पर लेट 1790 के आसपास भी जो है हरियाणा ट्रैक्ट भिवानी के एरिया, झांसी के एरिया का उसने नाम दे रहा था। तो ये नाम एग्जिस्ट कर रहा है, पर 66 में एक स्टेट बन जाए हरियाणा के नाम का, जिसकी इससे पहले कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं थी। प्रॉब्लम क्यों है? 66 तक लेकर सन 2000 आते आते 2005 10 आते आते न्यू मान लो कि हरियाणवी होना क्यों, एक तो सब इसमें सम्मिलित नहीं होते, सब अपने आप में हरियाणवी नहीं मानते। मोस्टली जो नॉर्थ हरियाणा के लोग हैं और साउथ हरियाणा है या फरीदाबाद पलवल मेवात के लोग हैं, वे अपने आप में एक हरियाणवी क्यों कर माना है? क्योंकि कोई अब तक जो हरियाणा की इमेज 66 का रिप्रेजेंट करी जाए वो खाली सेंट्रल हरियाणा की है। और वो भी क्यों कर, क्योंकि आपस में इंटरेक्शन इतना कम है, बहुत कम लोगों का इंटरेक्शन अपने डिस्ट्रिक्ट तक बाहर जाना। इब भी ये तो जब एक नेशनल लेवल की कॉन्शियसनेस अराइज हुआ 90s में, जब इस एरिया ने बाहर वाले एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसने देखे हैं, वे इसने टैग कर रहे हैं, उन्हें स्टीरियोटाइप के थ्रू कर, तो एक सेंट्रल हरियाणा जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बेसिस पर हरियाणा की इमेज बना है। तो वे भी उसमें हिस्सा नहीं लेते। वे जो मार्जिन्स पे डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के, वे अपने आप में उतना यूज टू फील नहीं करते, या मतलब अपने आप में इंटीग्रेटेड नहीं फील करते जो हरियाणवी आइडेंटिटी है या हरियाणा का सो कॉल्ड कल्चर है, जिसमें वे मार्कर्स आ जाए आइडेंटिटी के। दामन हो गया, सारे का हरियाणा में नहीं पढ़ने जाता। या बोली होगी कि भाई देश वाली ये बोली नहीं है, बाकी इतनी 8-9 बोली और है उसके अलावा हरियाणा में। तो वे पॉलिटिशियन हो गए हरियाणा के, कि चौटाला है हरियाणा में, या हुड्डा है या बंसीलाल है, तो पूरे हरियाणा के नुमाइंदगी तो वे नहीं है, तो उन्हें लेफ्ट आउट फील करें वे। फिर के है जो सन 16 वाला जो फिनोमिना है, इसने एक मौका दिया जितने भी हरियाणा के लोग हैं उनते, कि वे जान पाएं कि हम एक दूसरे से इतने अलग ना हैं।
ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये एक बड़ा तगड़ा जरिया है एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का। तो ये जो कॉमेडी वेब सीरीज़ हैं, जो गाने बने हैं, जो हरियाणा के वो छोटी छोटी वीडियो बना हुए हैं, कोई न्यूज़ क्लिप्स हैं, कुछ भी है, तो आप एक दूसरे का पहनावा देखो, बोली देखो, आपने लगा है यार अच्छा मन लगे यार था कि फरीदाबाद में कुछ और डाल के आदमी रहते होंगे, या तो शाम में कुछ और डाल का हिसाब है, या पंचकुले में ना, नियरली बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, बोलियाँ में भी बहुत सिमिलरिटी है, कुछ 10-15% की वेरिएशन है, कस्टमर में 10-15% की वेरिएशन है, लेकिन लार्जली बहुत सारी चीज़ सेम है। दूसरा कि वो है जो यूथ आवा है इस टाइम, जो लास्ट फेज अपना छठा फेज है 2016 के बाद, उस पर वो कोई हिस्टोरिकल बैगेज नहीं है, क्योंकि उसने कोई देखा ही नहीं है, वो क्लीन स्लेट के लान लग रहा है। और जो पोस्ट 2000 जनरेशन है, जेनजी जो है, जो वोकिज्म आजकल चल रहे हैं, उस जरूरत तो वैसे कुछ ना है, मतलब पुराने बैगेज उन्हें बेरा ही ना कहेगा, तो उनके लिए उन्हें एक वो लगा है कि अब कास्ट आइडेंटिटी जो है उसका एक फेज है, वह अपने पीक पर पहुंच रही है, स्टेगनेट हो रही है उसकी पॉसिबिलिटी। तो एक रीजनल आइडेंटिटी डेवलप जब तक नहीं होगी तो वे एक पॉसिबिलिटी और एक वॉइड है पॉलिटिक्स में भी। लेकिन जो भी चीज़ पॉलिटिक्स में आ रहा है उससे पहले सोशल स्फेयर में होगी, कल्चरल स्फेयर में होगी। तो यो सीन हम 16 तो थोड़ा पहले लगा लो, लेकिन 16 जो है एक मतलब आगे पाछे -1 और 2 ईयर्स आखिर में एक वो ब्रेक हमारे मानूँ यूट्यूब और जो जियो रेवोल्यूशन आया उस हमारे, तो उसके बाद लोगों ने रियलाइज़ हो गए, खासतौर पे यूथ की मैं बात कर रहा हूँ, पुराने लोग इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये केवीआर है इस बारे में। तो या सेंस ऑफ लॉस भी है उनमें, एक स्कोप भी था, एक क्लीन स्लेट के लिए आए तो नई चीज़ आने एक्सेप्ट कर पाए, और सिमिलैरिटीज़ ने जल्दी एक्सेप्ट करने की जो पॉसिबिलिटी है। दूसरा उनका ट्रैवल ज़्यादा है, एंड ट्रैवल इज़ फेटल टू बिगेटरी एंड कैश को स्टीरियोटाइप्स। तो आधे हरियाणा के बालक चंडीगढ़ जाकर पढ़ने लगे या दिल्ली आकर पढ़ने लगे, अपने जिसे बालक जो थे गाँव के किसी दूसरे ज़िले के, वे मिले, उनके लिए इंटरेक्शन हुआ, तो वे जो आइडिया मिल के उनके 1-2 साल उनकी दोस्ती हो है, फिर अपने गाँव में उल्टे जा हैं, तो वे जो कंटेंट बना हुए हैं या जो उनके ख्यालात हैं बड़का के, क्योंकि दिल्ली आना, चंडीगढ़ आना, आपस में और किसी शहर में जाना ज़्यादा हो रहा है, मोर फ्रीक्वेंट है, और सोशल मीडिया की टूल था ये, तो एक नई चीज़ जन्म ले हुआ है। तो ये एक फेज़ है जिसमें हरियाणवी आइडेंटिटी, मैं नहीं कह सकूँ पिछले 2-3 साल तक लगातार मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये आड़ा आते आते अब अगला जो फेज़ है वो इसका नेशनल लेवल पर राइज, क्योंकि वो कैस को कि बहुत दिना तक पेंडिंग पड़ा है। अब नीरज चोपड़ा, अंकित भैयापुरिया दोनों कैस को एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया इन्हें नया एक ट्रेंड चला है, वो 75 हार्ड वाला, उसमें उठा दिया। दूसरा एग्जांपल ले लें नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा आज का नहीं, 2018 में भी उसने गोल्ड जीता था शायद, कॉमनवेल्थ गोल्ड कोस्ट में, उसके बाद 2021 में ओलंपिक हुए उसमें भी। तो नीरज चोपड़ा भी प्योर हरियाणवी बोल रहा है, हिंदी उस पर घाट बोली जा है, और वो अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाता, नहीं ना अपनी बोली नहीं छुपाता ये आइडेंटिटी। लेकिन नीरज ने कहा इसको कि भाई स्पोर्ट्समैन है, और हरियाणा के उससे पहले कई स्पोर्ट्समैन वो गुजर लिए, सुशील कुमार हो लिया, योगेश्वर दत्त हो गया, साक्षी मलिक होगी, और भी बतेरे हैं, विनेश हर, और इससे पहले भी बतेरे हरियाणा के स्पोर्ट्समैन रहे, वीरेंद्र सहवाग हो गया। तो मतलब नु माने जाए कि भाई कम एजुकेटेड है, गांव की बोली बोलते होंगे, लेकिन वे क्योंकि स्पोर्ट्समैन का टैग लग रहा है तो वो मेन स्ट्रीम में उस तरीके से लिए जाए, उनका कोई ब्रांड नहीं बन देते। अंकित भैयापुरिया जी सच हो रहा, सोनीपत में गाँव में भैयापुर 75 वार्ड का चैलेंज ले है। तो इसमें खाली यो एलिमेंट नहीं है कि उसकी देही तगड़ी है या स्ट्रांग है, वो जो है मतलब उसने करने लग रहा है, नियर एट द एंड पहुंच रहा है, 60-61 दिन हो गए। एक जो इंस्पिरेशन बनने का मादा हो है ना किसी में, कि उसने देख कर दूसरे लोग एस्पायर करने लग रहे हैं या उससे इंस्पायर होने लग रहे हैं। और नॉन हरियाणवीज जो देखने की बात है कि वे हरियाणा की नहीं है, वे उस पर मजाकिया रील भी बनाने लग रहे हैं, कत्ती उसके बेसिस पर जो कर वो दिन का अपना शेड्यूल बताव है, राम राम भाई सारा नहीं इस टाइप में। तो यह एक चीज़ है कि एक आड़े के लोगों ने पहले अगर ऐसा होता तो कोई फॉलो ही नहीं करता इन चीज़ों ने, और वो छोरा कोई हिंदी नहीं बोलता या जानबूझ के हिंदी में बोलने की कोशिश नहीं करता, मतलब एज रो एज इट गेट्स वाला सीन है। तो ये फिनोमेना मेरे ख्याल से आड़े नहीं रुकेगा, ये और आगे बढ़ेगा। ये हमने एक लेजिटिमेट बंदा मिला है, 2 मिलियन हो गया, इससे पहले धर्मवीर ताऊ वाला फिनोमेना है,
और वो भी कोई हरियाणा इतनी लिमिटेड फिनोमेना नहीं था। हाँ, सोशल मीडिया में एक वो जो उल्टी चीज़ हमने जल्दी पकड़ा है, धर्मवीर था, वो वाला एग्जाम्पल ऐसे ही था कि वो थोड़ा ठंडा पड़ गया, पर उसकी भी रीच एकदम ऊपर बढ़ना दूसरा एग्जाम्पल यो है। और जो डंडा न्योड़ी वाले का एग्जाम्पल मार दो रहे कि एक हरियाणा की जो ऑडियंस है, जो नॉन रेजिडेंट हरियाणवीज ऑस्ट्रेलिया में रह की तरह हैं, तो वे और ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं अपनी आइडेंटिटी के बारे में कि पूरे ऑस्ट्रेलिया के मतलब 100-500 लोग आ गए होंगे उस इवेंट में, लेकिन अपनी टिकट लेकर आना एक शो देखने दें। और ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, पर्थ, सिडनी, मतलब डार्विन तय या ब्रिस्बेन तय, मेलबर्न जाना नहीं हो, मान लो कि कश्मीर तक कन्याकुमारी जाना, बल्कि इससे भी दूर है, और पर्सनल खर्चे बजा के कंसर्ट देखना, तो एक कॉन्शियसनेस तो आने लग रही है। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है कि इंडिया में खाली हरियाणा तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा, या इसके बाद भी आइडेंटिटी बढ़ने लग रही है। और उसमें बेस यूँ ना है कि हमने नॉन हरियाणवी जैसा बन के या नेशनल फिगर अपना के बड़ा बनना है ना। हरियाणवी बीइंग हरियाणवी कैन ऑल्सो मेक इट एट द नेशनल लेवल। शायद यो इसका लेसन है, यो इसका सबक मिल रहा है। और आगे मन ऐसा लगा है कि एक चीज़ पासिंग में कहूँ कि अब हरियाणा का नाम, क्योंकि मैंने कई वेस्ट यूपी वाला बात हो बार बार, तो वे कहें कि मतलब वी शुड बी अ पार्ट ऑफ हरियाणा और हमारी तो इतना कुछ मिलता है। तो हरियाणवी की जो नेगेटिविटी है उस आइडेंटिटी ने लेकर वह कम तो हुई है, लेकिन उसके अलावा एक चीज़ और ये हुई है कि वे जो पहले अपने आप ने एसोसिएट नहीं कराया करते, उसके अलावा वे एसोसिएट करने लगे। जो सारा गुरपाल का एग्जाम्पल हो, मतलब जो हरियाणा के मार्जिन्स पे थे, या इवन जो एरियाज बॉर्डरिंग हरियाणा है उसमें भी, तो क्योंकि एक पॉजिटिव आइडेंटिटी, एक कूल आइडेंटिटी बनकर उभरी है। एक पीछे स्टेटमेंट पढ़ रहा था, हरियाणवी इज द गीगा चैड ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। तो ये एक फिनोमेना है, शायद कल्चरल और सोशल के बाद यो पॉलिटिकल में आपने कुछ साल में देखने ना मिले, क्योंकि हमेशा यो हुआ कि पहला सोसाइटल और कल्चरल चर्निंग होया करें, उसके बाद उसके पॉलिटिकल फैक्ट्स देखने ना मिला करें। तो यार आज की वीडियो में इतना ही था। किसी लागी तरह कमेंट करके बता सकूँ। मन नहीं दे इजाज़त। जय राम जी।